दिल्ली, न्यू मल्होत्रा मैंशन। अरमान ने अपने हाथ पर गिरा आंसू देखा और बोल डैडी मत रो, खिड़की से बाहर देख रहे। अबीर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अरमान की तरफ पलट गया। अरमान अपने छोटे छोटे हाथों में अबीर के लिए दबा था। वो दोनों चीजें अबीर को देते हुए बोला, डैडी, दवाई का टाइम हो गया है, जल्दी खा लो और सो जाओ। अबीर अपने घुटनों के बल बैठ गया और अरमान की तरफ मुस्कुरा दिया। अबीर का चेहरा काफी पिला पड़ चुका था और वो अब काफी कमजोर लग रहा था। उससे अरमान के हाथ से दवाई ली और खाकर बोला, आप क्यों लाते हो मेरी दवाई? किसी सर्वेंट से बोल दो। अरमान अपनी छाती के आगे हाथ रख मुंह फुलाकर बोला, नहीं, आप सर्वेंट्स को डांट कर भगा देते हो और दवाई भी नहीं लेते। अभी उसकी बात पर हंस दिया और उसे गले लगा लिया। इन 2 महीनों में उसका सब कुछ छीन गया। बस एक चीज अच्छी हुई कि वो और अरमान पास आ गए। बस घड़ी के इस तरह गायब हो जाने के बाद जहां वो पागल सा हो गया था, वही वो हैरान था कि अरमान काफी शांत दिखाई पड़ता था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो ध्वनि के जाने का। अबीर को जहां लगा था कि उसे अरमान की जायदाद केयर करनी पड़ेगी, उल्टा अरमान ही उसका ध्यान रखा करता था। उसमें इतना बदलाव देख वो भी हैरान रह गया था। वही अरमान ने खुद से कहा, मम्मी आप जल्दी आओ, मैं आपके लिए पापा का ख्याल भी रख रहा हूँ और उन्हें दूसरी औरतों से दूर भी रख रहा हूँ। अरमान को ध्वनि से किया अपना बाता याद था। उसे याद है जब एक दिन वो सुबह सुबह अपनी बॉल के साथ खेल रहा था और उसका मन नहीं लग रहा था और वो अपनी बॉल को गले लगाकर बैठ गया और उसने खुद से कहा था, माँ आप कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपकी गोद में सोना है, आपके हा। उससे ये कहा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरे बच्चे मैं आ गई। अरमान ने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसकी माँ जमीन पर बैठी, आंखों में आंसुएं उसकी तरफ बाहें खोल के बैठी थी। वो भागकर उसके पास गया और उसकी गोद में छुप गया। ध्वनि ने प्यार से उसके सारे चेहरे को चूमा। बच्चा, माँ ने भी आपको बहुत याद किया और माँ भी आपसे बहुत प्यार करती है। वो कभी उसे सीने से चिपका लेती तो कभी उसे चूमने लगती। तभी ध्वनि का फोन बज उठा। जिसे ध्वनि ने उठाकर देखा तो देवा का मैसेज था, ध्वनि जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच लिए। अरमान ने ध्वनि का चेहरा पकड़ कहा, माँ अब मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। ध्वनि ने उसे गले लगाकर कहा, बेबी माँ को बहुत जरूरी काम है, माँ को कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा। अरमान ने दुखी मन से कहा, कहाँ माँ, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। ध्वनि ने उसके प्यारे से चेहरे को पकड़ कहा, नहीं बेबी, आप नहीं चल सकते मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ रहकर मेरा एक काम करना है। अरमान ने पूछा, क्या माँ? ध्वनि नम आंखों से बोली, बेबी आपके पापा को मैंने नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। अरमान ने पूछा, क्यों माँ? ध्वनि ने कहा, नहीं बेबी गलत बात। अब सुनो मेरी बात, जब तक आप स्कूल जाना शुरू करोगे तब तक मैं आ चुकी होंगी, पर तब आपको पापा का ख्याल तब तक रखना है जब तक मैं वापस आ नहीं जाती। आपको पापा का ख्याल उसी तरह रखना है जैसे मैं आपका रखती हूँ। और अगर आपको कोई और मम्मी नहीं चाहिए तो उनके पास कोई भी दूसरी औरत ना आए। प्रॉमिस करो बेबी। अरमान ने कहा, प्रॉमिस माँ। ध्वनि ने उसे गले लगा कहा, मेरा प्यारा बच्चा, आपको मेरे जाने के बाद दुखी नहीं होना है और स्ट्रांग रहना, मैं जल्दी आऊंगी। अरमान ने कहा, ठीक है माँ। ध्वनि बोली, एक और प्रॉमिस करो। अरमान बोला, हाँ प्रॉमिस। ध्वनि बोली, प्रॉमिस करो कि आप हमारी ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे। अरमान बोला, ओके माँ। ध्वनि उसे आखिरी बार करे ददाकर भाई मन से वहां से चली गई। अरमान की आंखें नम हो गई। ये सब सोच वो प्रेजेंट में आ गया। उससे अबीर का सर अपनी गोद में रखा और उसे सुलाने लगा। काफी दिनों से अबीर नहीं सोया था ध्वनि की वजह से। वो नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ कि एक रात उसके साथ प्यार के सागर में डूब वो कहाँ गायब हो गई। आखिर क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में? अरमान के हल्के स्पर्श से वो सो गया और सपने में पहुंच गया। ये उसका रिजॉर्ट ही था। उन्होंने फर्श पर बेड लगा रखा था और फर्श ट्रांसपेरेंट था जिसमें से पानी साफ दिख रहा था।
सारी रात वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोकर सो गए थे। सुबह अबीर ने खुशी से अपनी आंखें खोल अपने पास की जगह पर गुड मॉर्निंग जेनेमन, पर उसे ये देख बड़ी हैरानी हुई कि उसकी पास की जगह बिल्कुल खाली थी। अबीर हैरान उठकर बैठ गया और अपने आसपास देखने लगा। उसे जब वो सब जगह सुनसान दिखी तो उसे लगा कि वो बाथरूम में है। उसने बाथरूम के पास जाकर आवाज लगाने की सोची। उसने बाथरूम के पास जाकर नोटी सी आवाज में कहा, ध्वनि, डू यू नीड हेल्प? पर उसे हैरानी हुई कि ना तो कोई से हैरानी हुई कि ना तो वो शो पर ऊपर से दरवाजा भी खुला था वहां का। अबीर ने पैनिक नहीं किया और खुद से बोला, शायद वो पाखी के साथ रेडी होने गई होगी शादी के लिए। ये सोच वो भी रेडी होने लगा। वो उस दिन शादी में काफी बिजी था, इसलिए उसने किसी बात पर जायदा नहीं दिया तब तक जब तक उसने पाखी को अकेले बैठे नहीं देखा। पर ध्वनि कोई भी नामो निशान नहीं था। वो घबरा तो गया था, पर उसे लगा कि शादी का माहौल है, यही कही होगी। ध्वनि शायद कल रात के बाद उसके सामने आने से शर्मा रही है। इसी तरह सोचते हुए कब सुबह से शाम हो गई, अबीर को पता ही नहीं चला। अबीर ने उसे काफी फोन किए पर उसका फोन काफी समय से आउट ऑफ एरिया आ रहा था। पाखी ने हैरानी से अबीर को देखा और बोली, व्हाट डू यू मीन? ध्वनि कहा है, वो मेरे साथ नहीं है। मैं तो खुद तुमसे कब से ये सवाल पूछना चाह रही थी। जब अबीर ने पाखी के मुंह से सुना तो वो एकदम से पैनिक हो गया।